भारतीय संविधान में जो प्रावधान इसके तहत पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक सहित देश और दुनिया की आधी आबादी महिलाओं को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम हमेशा आप लोगों के साथ नए नए हिस्ट्रिकल कंटेंट लेकर आया हूँ, इसके बारे में आप मात्र सुनकर चौंक जाएंगे। इनके बारे में बताने से पहले आपको इनकी भूमिका पर लेकर चलते हैं। बहुजन समाज में विषमता को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। वो महापुरुष थे छत्रपति साहू जी महाराज। इस वीडियो को आप बहुजन विचारधारा के लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से इन्हें जानती है। इन्हें गैर हिंदू बहुजन समाज के छात्रों के लिए कोल्हापुर में छात्र आवास भी खोले। तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और एक ऐसी विचारधारा हमेशा अवरोध पैदा किया। इन दोनों विचारधाराओं में साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण की कारवा को आगे बढ़ाना एक चुनौती से कम नहीं रहा। पिछड़ी और दलित जातियों के लिए 50% आरक्षण लागू कराने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि हम हमेशा आप लोगों के साथ भारतीय महापुरुषों के बारे में नए नए हिस्ट्रिकल कंटेंट के साथ रूबरू होता हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने ऐसे महापुरुषों की कंटेंट लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप मात्र सुनकर चौंक जाएंगे। क्या वाकई में आप चौंकेंगे? ऐसा आपके जीवन पर प्रश्न आ रहा होगा। हम आपको इनके बारे में बताने से पहले आपको इनकी भूमिका पर लेकर चलते हैं। साथियों, वो भारतीय महापुरुषों में वे ऐसे महान भारतीय महापुरुष रहे हैं जिन्होंने बहुजन समाज में विषमता को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। वो महापुरुष थे छत्रपति साहू जी महाराज। हम इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से इन्हें पूरा बहुजन समाज जानती है। इन्होंने ही बहुजन समाज के लिए सर्वप्रथम 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। इन्होंने शिक्षा और रोजगार को सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की एवं हिंदू सामाजिक पुरानी को चुनौती देने का भी कार्य किया। इन्हें गैर हिंदू बहुजन समाज के छात्रों के लिए कोल्हापुर में छात्र आवास भी खोले। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, हमारे देश में आरक्षण को लेकर पूरे समाज, जिसे मैं भारतीय समाज कहता हूँ, अगर हम विचारधारा की बात करें तो वे ऐसे विचारधारा जो एक बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने देश के तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और एक ऐसी विचारधारा जो उनके कार्यों को लेकर हमेशा अवरोध पैदा किया। इन दोनों विचारधाराओं में साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण की कारवा को आगे बढ़ाना एक चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन इस चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और बहुजन समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया है। हम इन महापुरुषों के बारे में कुछ और संक्षिप्त जानकारियां शेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जनवरी 1874 को और इनकी मृत्यु 6 मई 1922 को हुई। वे कोल्हापुर रियासत के महान दूरदर्शी राजा और सच्चे समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने दलितों, वंचितों और शोषितों के उत्थान, शिक्षा के विस्तार और समाज में समानता स्थापित करने के लिए कई क्रांतिकारी कार्य किया है। इनके कार्यों को मैं अगर गिनाऊं
तो उस कार्यों के मात्र हेडिंग से आपके अंदर उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। वो कार्य किया जिसमें पहला कार्य आरक्षण की शुरुआत, दूसरा शिक्षा का प्रसार और अनिवार्य शिक्षा, और तीसरा सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, चौथा डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन, और पांचवा कृषि और अर्थव्यवस्था में सुधार। अंत में इन्होंने खेल और संस्कृति को भी संरक्षण में अहम भूमिका अर्थात योगदान दिए हैं। साथियों, इन्होंने जो आरक्षण की शुरुआत किए हैं, इन्होंने 1902 में कोल्हापुर राज्य की सेवाओं और नौकरियों में पिछड़ी और दलित जातियों के लिए 50% आरक्षण लागू कराने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इन्होंने इसे लागू भी किया। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासन और सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और यही सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के आधार पर हमारे देश में भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, जिसके तहत पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक सहित देश और दुनिया की आधी आबादी महिलाओं को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। विशेष हम अगले वीडियो क्लिप में आप लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को ये वीडियो ओवर करते हैं। इस वीडियो को आप बहुजन विचारधारा के लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न